Friends, good morning to all of you. Myself Satyajit Das, welcoming you all to my channel Invest India. So, friends, आज आपके सामने जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है आप लोगों के लिए। उसका ये कारण है कि इससे आपको दो बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला तो आप कैसे एक स्टॉक को चूज़ करते हैं वो देखेंगे, और ये आपके लिए एक तरह से ट्यूटोरियल है जिसमें आप एक स्टॉक को चूज़ करना सीखेंगे, प्लस आप किस तरह एक इन्वेस्टमेंट टूल जो कि Screener.in है उसका भी आप इफ़िशिएंटली यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरह आपको ये करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, गूगल क्रोम में टैप करना है। वहाँ पर आपको स्क्रीनर लिखना है, जिस तरह मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। स्क्रीनर लिखने के बाद आपको उसमें टैप करना है। टैप करते ही आपके सामने स्क्रीनर का वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च स्क्रीन दिख रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ पर ये सर्च बटन में आपको टैप करना है। जैसे ही आप सर्च बटन में टैप करते हैं आपके सामने एक सर्च फॉर अ कंपनी ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें एक कंपनी लेना है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ FMCG कंपनी, अ वेरी बिग कंपनी, मैरिको। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है मैरिको लिमिटेड, वहाँ पर हमको क्लिक कर देना है और आपके सामने यहाँ पर मैरिको लिमिटेड का डिटेल्स आ गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीनर वेबसाइट, स्क्रीनर जो टूल है फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। देखिए किस तरह मैं आपको शो करूँगा आप किस तरह एक स्टॉक को चुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। ईच एंड एवरी स्टेप आई विल शो यू वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है वो है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्टॉक मैरिको लिमिटेड का जो स्टॉक है उसका प्राइस आपको दिख रहा है 783। दैट वाज ऑन 24 अप्रैल एंड द रिटर्न वाज 0.56% अपवर्ड। सो यहाँ से आपको ये डिटेल मिलेगा। उसके बाद आपको अबाउट में यहाँ पर जो क्लिक करना है और यहाँ पर आप मैरिको लिमिटेड के बारे में पढ़ सकते हैं। आई विल रीड इन फॉर यू पीपल। मैरिको लिमिटेड इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज ऑपरेटिंग इन ग्लोबल ब्यूटी एंड वेलनेस कैटेगरीज। इट इज प्रेजेंट इन ओवर 25 countries across emerging markets of Asia and Africa. So one very useful information we can get from this particular page is the presence of a particular company, that is 25 countries of Asia and Africa. Apart from this, we can see further it nurtures leading brands across categories of hair care, skin care, edible oils, healthy foods, male grooming and fabric care. तो यहाँ पर हम कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं, कंपनीज़ के बारे में कि कंपनी क्या क्या करती है, किस किस सेगमेंट में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है कंपनी का। और जैसे ही आप यहाँ पर एक रीड मोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको जैसे ही आप यहाँ पर टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद ये फर्दर खुल जाएगा और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ओके, फॉर मैरिको इट इज़ कोकोनट ऑयल, पैराशूट, निहार नेचुरल्स, वेरी वेल पॉपुलर ब्रांड्स, सुपर प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल सफोला, पैराशूट, हेल्दी फूड्स सफोला ओट्स, कोकोसोल, कोकोनट ऑयल सफोला, 55 गवर्नमेंट रेंज, प्रीमियम हेयर नरिशमेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन फ्रंट ऑफ अस। मार्केट शेयर कोकोनट ऑयल्स आप देख सकते हैं 62%, रैंक नंबर 1। पैराशूट रिजिड सफोला ओट्स, अगेन वेरी गुड परसेंटेज ऑफ शेयर्स। रेवेन्यू ब्रेकअप आप देख सकते हैं, पैराशूट कोकोनट ऑयल से कंपनी को 34% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आपके पास काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगे जो आप
स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अबाउट अस पेज को यदि आपको कोई भी कंपनी के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल पसंद है कि आप बहुत ही डीप में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक वेबसाइट कॉलम आपको दिख रहा होगा। 1 सेकेंड, आई विल शो यू। यहाँ पर आप वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सपोज़ यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंपनी का वेबसाइट खुल जाता है, जहाँ पर आप फॉर मैरिको यू कैन सी द वर्ल्ड ऑफ मैरिको 30+ years ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस, 1 out of 3 इंडियन लाइफ्स आर टच्ड बाय मैरिको प्रोडक्ट। सो you can get all the informations because if someone want to have a very deep research, want to have a very deep understanding of a company, what's the company is doing on, so one can easily can get into the website। वहाँ पर आप क्लिक करते ही आपको ये वेबसाइट पेज खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट रेशियो है वो है मार्केट कैपिटल। जो मैरिको के केस में मार्केट कैपिटल जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1,01,684 crore। सपोज इफ पर्सन वांट टू बाय दिस कंपनी, देन he or she have to pay that much of amount, 1,01,684 crore to the person if और ये कंपनी आपकी हो जाएगी। करंट प्राइस, इसके बाद आपको करंट प्राइस दिख रहा है फॉर मैरिको इट इज़ 783। उसके बाद आपको हाई लो दिख रहा है जो कि 52 वीक हाई लो है। मीन्स कंपनी ने लास्ट 12 वीक्स में जो हाई टच किया था वो था 814 रुपीज़ और जो लो था वो था 680 रुपीज़। ओके, तो इससे आप हाई लो की जानकारी रख सकते हैं और आप करंट प्राइस से कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपका जो कंपनी का करंट प्राइस है वो हाई से और लो से कितने करीब है। उसके बाद आपके पास स्टॉक पीई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो इफ़ यू आर गोइंग टू गो फॉर अ वैल्यू कंपनी। फॉर अ वैल्यू कंपनी स्टॉक पी शुड बी लेस देन इंडस्ट्रियल पी। यहाँ पर मैरिको का 59.3 आपको दिख रहा है। तो स्टॉक पी क्या होता है मैं थोड़ा रफली आपको बता देता हूँ। स्टॉक पी ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है फॉर ए इन्वेस्टर। व्हाट इट सिग्निफाइज स्टॉक पी मीन्स आप यदि 1 रुपये का प्रॉफिट अर्न करते हैं, 1 रुपये यदि आप कमाते हैं तो उसके लिए आपको 59.3 रुपीज़ लगाने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपको 1 रुपये कमाना है दोस्तों, तो फॉर 1 रुपी टू अर्न अ 1 रुपी प्रॉफिट यू हैव टू इन्वेस्ट 59.3 रुपीज़। सो इट इज़ वेरी हाई पी, मीन्स इट कम्स इन अ वेरी हाई प्रीमियम प्राइस एट प्रेजेंट। Book value, next is book value 31.2। what it means for an investor? book value means यदि ये कंपनी आज बंद हो जाती है फॉर एनी रीजन्स, देन अ पर्सन शुड गेट अ वैल्यू ऑफ 31.2 रुपीज़ फॉर ईच शेयर। उसके बाद आपके पास डिविडेंड यील्ड दिख रहा है, ये शो करता है। डिविडेंड यील्ड से आप ये पता कर सकते हैं कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो डिविडेंड के रूप में वो शेयर दे रही है कि नहीं उनके शेयर होल्डर्स को। तो 1.34% इज़ द डिविडेंड दैट मैरिको इज़ गिविंग टू देयर शेयर होल्डर्स। ये ज़्यादा और कम होता है और जनरली ये कम ज़्यादा होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यदि ये कम डिविडेंड है तो समझ जाइए कि जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो जनरली वो कंपनी अपने ऊपर ही खर्च कर रही है ताकि कंपनी ग्रो करे। विद इन द कंपनी इटसेल्फ द कंपनी इज पेइंग द अमाउंट, एंड इफ डिविडेंड इज मोर दैट मीन्स कंपनी इज गिविंग credits to their shareholders. After that the important very important ratios are visible, that is ROCE and ROE. Okay, these two ratios are very much important from an investor point of view. I will explain you one by one what is ROCE.
what it means for an investor. Return on capital employed. Uh, uh, Here it is 45.2% for Marico. Uh, Generally, a company having more than 20 ROCE वो अच्छा होता है, 20 से ज़्यादा होता है तो ये जितना ज़्यादा होगा फ्रेंड्स उतना अच्छा है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में कि जैसे कंपनी के पास जो भी कैपिटल है और उस कैपिटल पे कितना रिटर्न वो जनरेट कर रही है. फॉर एग्जांपल 100 रुपये का पैसा जो 100 रुपये लगा रहे हैं उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है. मीन्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 45.2 रुपीज़ पर्सन हैव टू इन्वेस्ट 100 रुपीज़. ओके, मीन्स 45.2 रुपीज़ कमाने के लिए one should have to pay 100 rupees and so here we can see in case of Marico it is 45.2, that is a very good sign. After that we have ROE in front of us, that is return on equity. Here it is 41.3% in case of Marico. So return on equity means that is the amount I will tell you in a very simple words. So what it means for an investor, यदि आप 100 रुपये लगाते हैं तो 100 रुपये लगाने के बाद 100 रुपये का शेयर खरीदते हैं तो 100 रुपये के शेयर में आपको 41.3% मिलता है. तो आप देख सकते हैं ये दोनों रेशियोज़ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में इसमें कंपनी का टोटल, इसमें केवल शेयर्स ही नहीं, इसमें कंपनी का टोटल कैपिटल, यदि 100 रुपीज़ का कैपिटल कंपनी लगाती है उसमें आपको 45.2 रुपीज़ का रिटर्न मिलता है. बट रिटर्न ऑन इक्विटी में आप यदि 100 रुपीज़ का शेयर खरीदते हैं तो उस 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे आपको 41.3% मिलता है. तो आप देख सकते हैं ये जितना ये दोनों रेशियोज़ 20 से ज़्यादा हो तो बेहतर है, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है. तो इन केस ऑफ मैरिको इट इज़ क्वाइट फेयर वैल्यू. Next we have is debt to equity. Next very important ratio that we will follow, that is debt to equity. Debt to equity means कंपनी के पास कितना कर्ज है. आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी ने कर्ज कितना लिया है. ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि कर्ज मीन्स कर्ज का मतलब होता है कि आपके पास बर्डन है, आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आपको कर्ज के रूप में देना पड़ेगा किसी को. ये जितना कम हो उतना अच्छा है. इसके बाद जो हम लोग के पास रेशियो दिख रहा है वो है प्रोमोटर होल्डिंग. प्रोमोटर होल्डिंग ये 50% से ज़्यादा हो तो अच्छा बोला जाता है. ये एक्चुअली इट इज़ शोइंग फॉर एन इन्वेस्टर पर्पस, इट इज़ शोइंग हाउ कंपनीज प्रोमोटर्स आर बिलीविंग ऑन अ कंपनी. सपोज यहाँ पर हमने मैरिको लिमिटेड में देख रहे हैं 58.9% है. मीन्स देयर प्रोमोटर्स हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन अ कंपनी दैट दिस पर्टिकुलर शेयर और दिस पर्टिकुलर कंपनी इज गोइंग टू परफॉर्म very strongly. It shows that the promoters are showing interest, so that is a good sign. Okay, so through summary आप देख सकते हैं हम लोग किस तरह स्क्रीनर में ये समरी टैब से इतने सारी जानकारी जो है हमारे पास ये एक ही टैब से मिल रहा है. इसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है चार्ट. यहाँ पर आप 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर मैक्स चार्ट देख सकते हैं. सपोज़ यहाँ पर आप 3 ईयर्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैरिको का जो प्राइस फ्लक्चुएशन थ्रू आउट 3 ईयर्स में जो है वो आपके सामने है. तो दिख रहा है कि कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये प्लेयर. सो सपोज मैं 10 ईयर्स में क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं इन 10 ईयर्स मैरिको इज शोइंग अ वेरी डिसेंट कंसिस्टेंसी. सो दिस इज़ ए ग्रेट कंपनी फ्रेंड्स. सो
there is no doubt. By seeing the chart only we can see how consistent the performance is. So यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं. वो यहाँ पर जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखना है वो है, पहले मैं ये हटा के आपको क्लियरली बता देता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा. सपोज़ फॉर 50 DMA में आप यदि क्लिक करते हैं, 1 सेकेंड, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ ब्रश. 50 DMA यहाँ पे दिख रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज. तो यहाँ पर मैंने जो येलो कलर आपको दिख रहा है वो येलो कलर 50 डे मूविंग एवरेज का शो करता है. और 200 मूविंग डेज DMA पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 200 यहाँ पर ब्लैक कलर का जो लाइन है वो दिखा रहा है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है वो 200 डेज मूविंग एवरेज से कितनी दूरी पर है. सीधे पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स कि ये जो 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है, जो ब्लैक लाइन है, उससे एक इन्वेस्टर क्या कर सकता है. जैसे स्टॉक प्राइस यदि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, सपोज इन केस ऑफ मैरिको आप देख सकते हैं when the price is around 606, that is on 13th March 2025. 13 मार्च 2025 को आप देख रहे हैं प्राइस इज 606. सो व्हेन द स्टॉक प्राइस इज बिलो देन दिस 200 DMA which shows a very good point, one can choose a stock. 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब भी कोई स्टॉक मिलता है तो वो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी माना जाता है, क्योंकि आफ्टर दैट आप देख सकते हैं मैरिको ने किस तरह अपना अपवर्ड मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रखा. सो you can earn a handsome amount of profits by seeing these two technical parameters, DMA, 200 DMA and 50 DMA. Apart from this, so this is the chart section जहाँ पर हम लोग को ये सारी जानकारी मिल रही है. उसके बाद हम लोग एनालिसिस पे आते हैं. एनालिसिस में आपको दिख रहा है प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज मीन्स व्हाट आर द गुड थिंग्स ऑफ ए कंपनी, कॉन्स व्हाट आर द बैड थिंग्स फॉर ए कंपनी. सो ये दो चीज़ें पढ़ के हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें गुड अच्छाई क्या क्या है. जैसे फॉर मैरिको व्हाट आर द गुड थिंग्स, कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 years रिटर्न ऑन इक्विटी 38.6. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 70.2%. That is a good thing of a company. What are the bad things Marico is having? The company has delivered a poor sales growth of 8.17% over past 5 years. So sales is a very important parameter where it might be because of competitors. So with the help of pros and cons we can know how a company, what are the good points of our company or what are the bad points of our company, the companies which we are going to invest. So next is peers, very important parameter. यहाँ पर जो बेस्ट चीज़ मुझे लगता है peers कॉलम में कि यहाँ पर आप अपने कंपनी को, जो मैरिको है, उसे आप अपने कंपटीटर से कंपेयर कर सकते हैं. सपोज मैरिको द कॉस्ट टू मार्केट प्राइस इज 783, द करंट मार्केट प्राइस इज, सॉरी फ्रेंड्स, दैट इज द करंट मार्केट प्राइस इज 783.30. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कंपटीटर्स जो पतंजलि फूड्स है उसका करंट प्राइस कितना है, AWL एग्री बिजनेस उसका करंट प्राइस कितना है 197.74. सिमिलरली यू कैन सी PE of this particular company of your stock. Suppose in case of Marico the stock PE is 59.33, whereas the competitors are having lower PEs. For AWL it is 26.80, for Gokul Agro it is 22.35. so the competitors are having less PE. Marico इस टाइम पे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है. यहाँ पर फ्रेंड्स आप मीडियन कंपनी का मीडियन PE देख सकते हैं, दैट इज़ 22.4. यदि आपके कंपनी का PE रेशियो कम मीडियन से कम है तो दैट इज़ अगेन अ गुड साइन, गुड एंट्री पॉइंट फॉर एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पीयर्स कॉलम में मिल सकती हैं. आफ्टर दैट मार्केट कैपिटल, वी कैन कंपेयर आवर स्टॉक विथ पीयर्स मार्केट कैपिटल. यहाँ पर आप अपने स्टॉक के हर एक पॉइंट को अपने पीयर्स
से कंपेयर कर सकते हैं। आइदर इट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कि आपका जो स्टॉक है, आप जिस स्टॉक को चुनने जा रहे हैं उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, और आपके पीयर्स के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC कितना है। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप जो स्टॉक चूज़ कर रहे हैं वो स्टॉक्स आपके पीयर्स के मुकाबले कैसे परफॉर्म कर रही है। सो वेरी गुड कॉलम फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट्स ऑफ व्यू, पीयर्स कॉलम, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर 12 months, वी कैन सी लॉट ऑफ comparative values here. After that we are going to see quarters. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना है। कोई भी कंपनी को जिस पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका सेल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कंपनीज़ का माल बिकना चाहिए फ्रेंड्स। कंपनीज़ यदि प्रॉफिट में है, यदि सेल्स है तो वो भी आपको अपना प्रॉफिट शेयर करेगी। तो यहाँ पर फॉर मैरिको यू कैन सी इन December 22 the value of sale was 2,470 crores, जो कि बढ़ते हुए आपको दिख रहा है December 2025 में 3,537 crores. So there is a increment of sales, that is a good sign. If कंपनी का सेल्स यदि बढ़ता है तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है आपकी कंपनी के लिए। तो आपको सेल्स देखना है फ्रेंड्स। आफ्टर दैट वी कैन सी हेयर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स कंपनी ऑपरेशंस जो कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, उससे कंपनी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है। सो डेफिनेटली इफ़ इट इज़ ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड देन इट्स अ गुड साइन फॉर योर कंपनी। यदि ये बढ़ रहा है तो ये एक अच्छा साइन है कि आपकी कंपनी, आपने जिस कंपनी पे भी निवेश कर रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका प्रॉफिट बढ़ना एक पॉजिटिव साइन होता है। Here we can see earning per share. Earning per share पे कितनी अर्निंग्स है, ये भी एक इंक्रीजिंग मोड पे ही होना चाहिए फॉर योर स्टॉक्स। आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ते हुए, उनका शेयर बढ़ता हुआ एक पॉजिटिव साइन है। So in this basis we can choose our stocks by seeing these quarterly numbers. Next is profit and loss. So one thing I would like to tell you, the difference between quarters and profit and loss, both are same things, but the main difference is like quarterly, you all know it's about the 3 months period, 3 महीने का वो जो रिजल्ट है। एंड प्रॉफिट लॉस इट इज़ ईयरली रिजल्ट है, ये पूरे ईयरली का रिजल्ट आपको दिखाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मैरिको आप देख सकते हैं मार्च 2014 को जो मैरिको का सेल्स था वो 4,687 करोड़ था। एंड नाउ यू कैन सी इन मार्च 2025 जो कि बढ़ते हुए 10,831 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं दे इज डाउन द लाइन 10 years द सेल्स आर डबल। जो सेल्स है वो डबल हो चुकी है कंपनी की, दैट इज़ अ गुड साइन। Next is balance sheet. Here one important parameter we are seeing, that is equity capital. From investor point of view equity capital होता क्या है? Equity capital means friends कि कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी कैपिटल में आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मैरिको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 64 करोड़ था इक्विटी कैपिटल। मीन्स शेयर होल्डर्स का जो फंड था, जो शेयर होल्डर्स का निवेश था वो था 64 करोड़ फॉर मार्च 2014 एंड दैट वैल्यू इन सितंबर 2025 इज 130 करोड़, जो बढ़ गया है। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि शेयर होल्डर्स का जो कैपिटल है वो इस कंपनी में बढ़ चुका है आज के डेट में। सो इन दिस वे आप अपने कंपनीज का एनालिसिस कर सकते हैं इक्विटी कैपिटल्स। रिजर्व्स अगेन द नेक्स्ट इज रिजर्व। हेयर वी कैन सी द रिजर्व फॉर मैरिको इन मार्च 2014 इज 1296 करोड़ विच हैज़ increased to 3,922 करोड़ इन सितंबर 2025। तो आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसमें यदि रिजर्व्स बढ़ रहा है कंपनी का तो वो एक अच्छा साइन होता है। वी कैन सी नेक्स्ट इज बोरोइंग्स में आप देख सकते हैं कंपनी के लिए कर्ज, ये वो एक कर्ज है जो जितना कम हो उतना अच्छा। ये यदि घटते हुए क्रम में है तो ये एक अच्छा साइन है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स्ड एसेट्स ये शो करता है कि कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स का निवेश कितना है, कंपनी कितना ज़मीन खरीद रही है बिजनेस करने के लिए, कितना बिल्डिंग खरीद रही है, कितना प्लांट एंड मशीनरी खरीद रही है। यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। जैसे मैरिको के केस में आपको दिख रहा है ये 888 करोड़ का निवेश था फिक्स्ड एसेट्स, जो कि बढ़ते हुए आज के डेट में 2791 करोड़ हो गया। तो कंपनी ने जो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च किए हैं कि नहीं, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कंपनी का कितना कैपिटल इन प्रोग्रेस है, दैट इज अगेन ए वेरी गुड रेशियो। यहाँ पर मैरिको केस में ये बढ़ रहा है और दैट इज ए गुड साइन, बिकॉज the more the capital that is work in progress, the more the return you are expected to get from the particular company. So next is cash flow in statement, very important statement, very important ratio. I will explain you here. The first is cash from operations, that is an cash जो कंपनी के पास आ रही है from operations, चाहे वो सामान बेच के आ रही हो, चाहे वो इन्वेंट्री जो है वो बेच के आ रही हो, चाहे वो जितने बिल्स हैं उसके थ्रू आ रही हो। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ये एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है जहाँ से कंपनी को पैसा मिलता है। आपको पता चलेगा कि कंपनी के कितने पैसे आ रहे हैं, कितने इनफ्लोज हैं। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दैट इज आउटफ्लो, ये कितना पैसा जा रहा है कंपनी से। पैसा जा रहा है मीन्स कंपनी जो फिक्स्ड एसेट खरीद रही है, कंपनी ज़मीन खरीद रही है 600-700 करोड़ लगाकर, या फिर कंपनी ने यदि कोई मशीनरी खरीदा तो उसमें कंपनी कितना खर्च कर रही है। तो साफ चीज़ें, कंपनी ने यदि कोई मशीनरी खरीदा तो वो कंपनी के एंड से पैसा जा रहा है दोस्तों, तो दैट इज़ एन आउटफ्लो। नेक्स्ट इज कैश फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी, अगेन एन इनफ्लो फॉर कंपनी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इनफ्लोज, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कैश फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी, कितना पैसा आ रहा है, एंड वन इज आउटफ्लो। सो दोनों को घटा के आप नेट कैश फ्लो पता कर सकते हैं। कंपनी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ फ्री कैश फ्लोज इज सिग्निफाइंग अ हैंडसम investment option. So we can see how we can utilize this particular parameter. Next is friends ratios a very important parameter. Debtor days, inventory days, days payable. Debtor days means कंपनी ने अगर उधार दे रही है तो कितने दिनों में वो उधार वापस ले लेती है। वो कितने दिनों में कंपनी ने किसी को उधार दिया तो कितने दिनों में उधार वो वापस पेमेंट उसका हो जाता है। तो अगेन डेब्टर डेज यदि आपका घट रहा है तो एक अच्छा साइन है। इन्वेंट्री डेज, कितने दिन में कंपनी अपना इन्वेंट्री खाली कर देती है और इन रिटर्न उसका पैसा ले लेती है। डेज पेबल, कितने दिन में कंपनी ने किसी को, अपने सप्लायर को कितने दिन में पैसा दे देती है कंपनीज। कोई भी सप्लायर है तो उसको कितने दिन में कंपनी पैसा लौटा देती है, उससे डेज पेबल से हमें ये पता चलता है। कैश कन्वर्सन साइकिल, कितने दिन में कंपनीज अपने सामान बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल अर्लियर अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल डेज, यहाँ पर कितने दिन में वर्किंग कैपिटल को कंपनी कन्वर्ट करती है कैश में। सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स, हेयर वी कैन सी द बिलीफ ऑफ FIIs प्रोमोटर्स। आई विल टेल यू, प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जिनका बड़ा पैसा कंपनी में लगा रहता है। इफ़ इट इज़ मोर देन 50%, दैट मीन्स ये लोग कंपनीज जो पर्टिकुलर स्टॉक है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ शो करता है कि ये लोग की कंपनी बहुत अच्छा करेगी। तो एक अच्छा परसेंटेज प्रोमोटर्स का बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है कोई स्टॉक को चुनने के लिए।
नेक्स्ट इज FIIs, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर के जो बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इनका कंपनी में कितना भरोसा है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मैरिको आप देख सकते हैं गुड अमाउंट ऑफ बिलीव दे आर शोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हमारे देश के जो बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, द म्यूचुअल फंड्स हाउसेज, उनका कितना भरोसा है कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो ये सब परसेंटेज देख के आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक पे आप निवेश करने जा रहे हैं क्या वो स्टॉक FIIs और DIs के पसंद के हैं, क्या वे भी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे इंटरेस्टेड हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आप इन सब पैरामीटर्स के थ्रू अपना स्टॉक निवेश को और अच्छा कर सकते हैं फ्रेंड्स। So friends, I hope I have cleared how you can use this particular tool to choose a stock in your life. So you can take it as a tutorial, और ऐसे ही सारे वीडियोस मैं आपको सिखाते रहूँगा आपके सामने, और नेक्स्ट मिलेंगे फिर एक नई सीख के साथ। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। होपफुली कि आप एक स्टॉक को सिलेक्ट करना अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और आसान रहेगा, क्योंकि आप अब देख सकते हैं कि आप किस तरह स्किनर के वेबसाइट के थ्रू, स्किनर टूल के थ्रू आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ऑल दोज पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया अभी। So that's all for today friends. We will see you soon in our next video. Thanks a lot.